नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़ रहे हैं हम इस्म को और कर रहे हैं हम अपने तमाम पिछले लेक्चर्स की दोहराई। हम पहुंच चुके हैं एराब तक और एराब को हमने देखा कि एराब की हालतें कितनी हैं और एराब की पहचान क्या है, यानी एराब हरकत के साथ होगा और एराब होगा हर्फ के साथ। हमने एराब की हालतें भी देखी, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर। ये तीन हालतें हमने देखी थी जो किसी भी एराब के ऊपर हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि एराब की पहचान क्या है, कैसे एराब को पहचाना जाए कि किसी भी हर्फ का जो एराब है वो हमें क्या बताना चाह रहा है कि वो इस्म किस हालत में है। हाउ टू टेल अ स्टेटस। अब जब हमने इस्म की तीनों एराबी हालतों को पढ़ लिया, यानी हालत रफा, हालत नसब और हालत जर, इन तीनों को पढ़ लिया, अब जो अगला मरहला है वो इनकी पहचान करने का है, यानी कि किस तरीके से हम पहचानेंगे कि इस्म कौन सी हालत में मौजूद है। इस पहचान ने हमें ये समझने में मदद देनी है कि कुरान पाक में इस्तेमाल होने वाले अस्मा रफा, नसब या जर हैं। एराबी हालतों का पता होना जरूरी है क्योंकि हमें ये पता हो कि ये इस्म किन मायनों में इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पे इस्म फाइल है, वो मफरूल है, या फिर वो किसी और इस्म के साथ कोई रिश्ता या कोई ताल्लुक या कोई मुताल्लिक बन रहा है, ये या मलकियत है, जो भी है, ये हम इस्म के एराब से पता चलाते हैं। कैसे एराब से पता चलेगा, हम ये देखते हैं। रफ़ई की पहचान, यानी जब कोई इस्म हालत रफ़ा में होगा उसकी पहचान क्या होगी। याद रखिए कि वाहिद इस्म यानी सिंगुलर या मुसन्ना, पेयर में दो जो होते हैं, और या जमा, ये तीन हालतें होंगी। ठीक है, जब हमने देखा था अदद तो या वो वाहिद होगा या मुसन्ना होगा या वो जमा होगा। तीनों सूरतों में इसकी निशानी मुख्तलिफ है। हम ये निशानियां देखते हैं कि वाहिद इसम जब होगा तो उसके आखिर में एक या दो तनवीनें होंगी, तो वो हालत रफा है, यानी पेश ही होगा, या एक पेश होगा या दो पेश होंगे, तो वो इसम वाहिद होगा। वाहिद इसम की निशानी एक पेश या दो पेश, किसकी, हालत रफा की। मिसाल देखिए, अलहमदु, यहाँ पे अल बता रहा है कि अल होने की वजह से ये लाजमी तौर पर इसम है, और दाल के ऊपर पेश हमें बता रही है या बम्मा हमें बता रहा है हालत रफा में है। सिरातु, यहाँ पे हमें अता के ऊपर जो पेश है वो बता रही है कि ये हालत रफा में है। सबीलुन, ये हमें हालत रफा का पता दे रहा है, यानी एक पेश और दो पेश किसी भी इसम के ऊपर उसकी हालत रफा की निशानी है। मुसन्ना इसम के आखिर में अगर आनी होगा, आनी की साउंड हमेशा हालत रफा की होगी। ठीक है, किसमें, मुसन्ना में, दो में। मिसाल देखिए, यदानी, दोनों हाथ, जन्नतानी, दो जन्नतें, आलिमानी, दो इल्म वाले या दो आलिम। ठीक है, ये दूसरी हमने देख ली मुसन्ना की निशानी हालत रफा की। अब हम देखते हैं जमा में क्या निशानी है। अगर इसम के आखिर में ऊ ना आएगा तो इसम की हालत रफा होगी, किसकी, जमा इसम की। मिसाल देखिए, मुस्लिमूना, मुमिनूना, खालिदूना, मुस्लिहूना। अब ये सब हमें ऊना की साउंड बता रही है। ये तमाम इसम जो हैं जमा भी हैं और हालत रफा में भी हैं। अब नोट देखिए कि तनवीन इसम के वाहिद होने की निशानी है, ये आपने याद रखना है। कभी भी आपको तनवीन नजर आएगी तो बगैर शक और शुबे के वो वाहिद इसम होगा। ठीक है, इसम के आखिर में आनी या आईनी इसम के मुसन्ना होने की अलामत है। ठीक है, आनी रफा की साउंड है, मुसन्ना नसब जर की है, और इसम के आखिर में ऊना या ईना इसम के जमा होने की निशानी है। ऊना की साउंड हालत रफा है और ईना की साउंड हालत नसब या जर है। हमने रफा की पहचान देखी, रफा एक पेश या दो पेश के साथ होगा,
रफा की साउंड आनी की साउंड होगी, रफा की साउंड ऊना की साउंड होगी। हम नसब की पहचान करते हैं। नसब क्या है? नसब में कोई इसम हुआ तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? तो आप देखिए कि अगर लफ्ज के आखिर में एक जबर या दो जबर हैं तो वो इसम हालत नसब में होगा। कौन सा? वाहिद इसम। जैसे वाहिद की निशानी एक पेश या दो पेश है ना हालत रफा की, सेम वैसी ही एक जबर या दो जबर हालत नसब की निशानी है। मिसाल देखिए, मुस्लिमा या मुस्लिमन, सिरातन, सिरातन, सबीलन या इलाहन, ये देख लिए, या इलाहा। इन सब पे जो है ये एक जबर या दो जबर आपको नजर आ रहे हैं जो हमें बता रहे हैं कि ये हालत नसब में भी हैं और ये वाहिद भी हैं। ये वाहिद इसम की निशानी आप देखेंगे इस तरह पहचानी जाएगी। अब आप देखिए दूसरी निशानी क्या है। अगर इसम के आखिर में आईनी आए, अगर इसम के आखिर में आईनी की साउंड आए तो इसम हालत नसब में होगा। किसका? मुसन्ना का। वहां पे हमने पढ़ा था रफा में आनी, यहाँ पे हमने पढ़ा है आईनी। ठीक है, मिसाल के तौर पे देखिए, जन्नतैनी, शफाअतैनी, मशरिकैनी, मगरिबैनी, ये साउंड मुसन्ना की है हालत नसब की। अगर इसम के आखिर में ई ना आएगा तो इसम हालत नसब में होगा। कौन सा? जमा में, जमा का। मिसाल देखिए, मुस्लिमीना, आलिमीना, मुमिनीना, आबिदीना, खालिदीना। ये ईना की साउंड ने हमें बता दिया वहां पर क्या था रफा में? ऊना, ऊना रफा, ईना नसब और आगे जर भी। लेकिन यहाँ पे नसब में आप देखिए ये तमाम इसम नसब में है। हालत जर की पहचान भी हम देख लेते हैं क्या है। हालत जर में कोई इसम मौजूद है तो उस लफ्ज के आखिर में अगर जबर हो, एक जबर, तो इसम हालत जर में हो सकता है। मिसाल के तौर पे, मिसाल देखिए, मुस्लिमी, ये जेर हो गई। ठीक है, मुस्लिमिन, ये भी जेर होगी। मुमिनिन, जेर हो गई। किताबिन, जेर होगी। वलमिन या वलदिन, ये भी जेर हो गई। अब आप देखिए कि हालत अगर लफ्ज के आखिर में एक जेर ये हो तो ठीक है। अब एक जेर भी, दो जेर भी हो सकते हैं। एक जेर, दो जेर, ये जबर नहीं है, सॉरी, एक जेर, दो जेर, हालत जर की निशानी। इसम के आखिर में आईना हो तो हालत जर की निशानी मुसन्ना का। जन्नतैनी, शफातैनी, मशरिकैनी, मगरिबैनी, ये नसब और जर दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हालत नसब और जर मुसन्ना में एक जैसे हैं। इसी तरह हालत नसब और जर जमा में भी एक जैसे होंगे। कैसे? इसम के आखिर में आईना हो तो वो हालत जर में है। देखिए कौन कौन सा है। मुस्तनी, मुस्तनीना, आलिमीना, मुना मुनालिनीना, आबिदीना, खालिदीना। ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिस प्रिंट है, कुछ और लफ्ज प्रिंट होना होगा, प्रिंट खराब है यहाँ पे ना। तो इसम की आखिरी हालत जो आप देख रहे हैं वो हालत जर की सेम वही है जो हालत नसब किया। मुस्लिमीना, आलिमीना, मुमिनीना, आबिदीना, खालिदीना, ये नस्बी जरी हालत एक जैसी होती है। ठीक है, मुसन्ना में भी और जमा में भी। इसके लिए अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारा ये लेसन देखिए जहां पर हमने इसको ज्यादा डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। अब हम देख रहे हैं कि इसम की मुख्तलिफ एराबी हालतें हमारे पास एक चार्ट की शक्ल में आ गई हैं। वाहिद देख लीजिए, ये रफा है, ये नसब है, ये जर है। मुस्लिमीन, ये मुस्लिम एक हालत रफा, कोई भी इसम जो पहली उसकी हालत होगी ना वो हालत उसकी रफा होगी। ठीक है, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, हालत नसब में एक अलिफ का इजाफा होगा। कहां पर होगा? वाहिद इसम के साथ। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। मुसन्ना में हम देखेंगे मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। इसी तरह जमा में हम देखेंगे मुस्लिमूना, मुस्लिमीना और मुस्लिमीना। ये आपके पास एक ऐसा चार्ट आ गया कि इसको आप अगर सेव करें या याद कर लें तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा जी, नोट देखते हैं हम। जमा मुकस्सर तब्दील हो सकता है। जमा मुकस्सर ऐसी जमा होगी जिसका बकायदा कोई कायदा नहीं होगा।
ठीक है, ये हमने जमा मुकस्सर की पहचान वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। हम चूंकि सिर्फ दोहराई कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसको इसी से मुतालिक हमारा लेसन देख सकते हैं। हमने इसम की हालत जर का पढ़ा कि दो वजूहात होती हैं जब इसम हालत जर में जाता है। ठीक है, तो आप पहली वजह पढ़ लीजिए। हर्फ की अकसाम, हर्फ की दो अकसाम हैं और इनसे पहले हम ये दो इकसाम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? हरूफे आमला, ऐसे हरूफ जो अमल करते हैं, जो इसम और फेल पर अमल करके इनकी हालत तब्दील कर देते हैं। ठीक है, हरूफे आमला। और गैर आमला भी हैं जो इसम और फेल पर कोई अमल नहीं करते। तो अब हम पहले सिर्फ हरूफे आमला की पहली किस्म को पढ़ेंगे जो कि अमल कर रही है, और ये हैं हरफे जर। हरूफे जारा या हरूफे जर, ये ऐसे हरूफ होते हैं जब किसी इसम के ऊपर दाखिल हों तो उसको हालत जर में ले आते हैं। ठीक है, इनकी तादाद 17 है, लेकिन कुरान पाक में बकसरत जो इस्तेमाल हुए हैं वो 11 हैं। और यहाँ पे इस चार्ट के जरिए उन 11 को ही मीनिंग्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है। ये आप हमारे लेक्चर्स में भी देख सकते हैं, आप किस तरीके से इनको आगे समझ सकते हैं डिटेल के साथ, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है, हम ओनली दोहराई कर रहे हैं, तो इस चीज पे हम इतनी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमने पढ़ ली इसम की हालतें, मुख्तलिफ एराबी हालतें। अब हम देखते हैं कि मजीद इसम की हालत जर में जाने की पहली वजह किसी हरफे जर का मौजूद होना। ये हरफे जर हमने देख लिया कि कुल 17 हैं, जिसमें से 11 बकसरत इस्तेमाल हुए हैं। तो पहली वजह हमें मालूम हो गई, अगर इसम से पहले हरफे जर आ जाए तो इसम हालत जर में चला जाएगा। हालत जर में जाने वाले जो हरूफ हैं वो 17 हैं। कुरान पाक में बकसरत 11 इस्तेमाल हुए हैं। अब हरूफ जारा की वजह से इसम की हालत जर में जाने की मिसालें देखते हैं। फी को हमने देखा हालत जर का एक हर्फ है, और फिस सुदूरी इसके बाद आने वाला इसम हालत जर में चला गया, यानी जेर कबूल कर ली। अला के बाद देखिए अला सिरातिन, ये मजरूर हो गया। इला से इलल बैती। इसी तरह अन से अनिल मुजरिमीना, ये ईना की साउंड हमें बता रही है कि ये हालत जर की साउंड है। इसी तरह बाकी सारे अल्फाज को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से हरूफ हालत जर में जाते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन को आप देखिए कि नेक्स्ट लेसन में आपको मजीद एराब के बारे में क्या मालूमात मिल रही हैं। आज के लेसन को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हमने पढ़ा कि हरूफ इसम की हालतें क्या हैं। इसम की 3 हालतें जो हैं, रफा नसब जर हैं। रफा में पेश या एक पेश या दो पेश के साथ इसम नजर आएगा। नसब में एक जबर या दो जबर के साथ नजर आएगा। और जर में एक जेर या दो जेर के साथ नजर आएगा। इसीलिए इसी तरह अगर मुसन्ना में होगा तो रफा की भी साउंड्स हैं और नसब की भी साउंड है और जर की भी साउंड है। इसी तरह जमा में जब होगा तो भी रफा की अलग साउंड है, नसब की अलग साउंड है और जर की अलग साउंड है। यानी इसम मुसन्ना में और जमा में हालत रफा और में एक साउंड रखेगा, नसब और जर में एक साउंड होगी, उसकी टोटल उसकी दो साउंड होंगी। तो इसको एक्सप्लेन हमने इतना ज्यादा इसलिए नहीं किया कि ये चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ दोहराई है। तो दोहराई को कर लीजिए, इसको अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए, क्योंकि जब हम इंशाअल्लाह ताला इसको कुरान पाक के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये छोटे छोटे से लेसन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत सारी आसानियां करे। अल्लाह ताला कुरान पाक को पढ़ना, इसको समझना, इसका हक अदा करना, इसके ऊपर अमल करना हमारे लिए आसान बना दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।